तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अपने लोग आज पढ़ने वाले हैं मोनो हैलो एल्केन की सामान्य विधियां, यानी कि अगर इसे अपने लोग इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोलेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन। मैं आपको मेरे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में सीखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। तो चलिए अपने लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब जानते हैं इस मोनो हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है। जरा देखिएगा, यहाँ पर लिख रखा है हमने मोनो हैलो एल्केन। अब इस मोनो हैलो एल्केन का मतलब क्या है। मोनो मतलब होता है कोई चीज़ एक बार, हैलो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, और एल्केन मतलब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। यानी कि मतलब है कि हमें क्या करना है, RX की प्रिपरेशन करनी है, RX की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि RX बनान कैसे बनेगा ये सीखना है इस वीडियो में। तो जरा देखिए, अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो जैसे कि बात करी जाए RX के लिए, यहाँ पर CH3 और Cl भी दे सकते हैं, या फिर C2H5 और Vr भी दे सकते हैं RX के लिए एग्जाम्पल। तो अपने लोग फाइनली सीखने वाले हैं जो मोनो हैलो एल्केन है ये किस प्रकार से, किन किन तरीकों से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने लोग बनाएंगे एल्केनॉल से। मोनो हैलो एल्केन को किस तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एल्केनॉल। अब इस एल्केनॉल का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है किसी भी कार्बन चेन के साथ अगर OH जुड़ा हो तो इसे अपन लोग एल्केनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केनॉल बोलते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे अपन लोग, इसकी HCl के साथ करवाएंगे रिएक्शन। किसके साथ, HCl के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे। और यहाँ पर एरो पर निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस रहेगी। इसे बोलते हैं जिंक क्लोराइड। क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। और ये कैसा है, ये एनहाइड्रस है, यानी कि निर्जल है। अब जरा बात समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर इस जिंक क्लोराइड का काम क्या है, ये क्या काम करेगा यहाँ पर, इसे अपन लोग बोलते हैं ल्यूकास अवकर्मक। क्या बोलते हैं, ल्यूकास अवकर्मक। और ये जिंक क्लोराइड क्या करता है, एल्कोहल को विभेदित करने का काम करता है। क्या करता है, एल्कोहल को विभेदित करने का काम करता है। जरा इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस Cl पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और ये प्लस वाली H और ये OH आपस में मिलकर निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर वाटर बनेगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी बनेगा। अब पानी बनने के बाद अपने पास फाइनली क्या बचा, R बचा, और उसके बाद एक Cl बचा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस R और Cl से, तो यहाँ में पता चलता है RCl बनेगा। क्या बनेगा, RCl। तो इसे अपन लोग क्या कह सकते हैं, मोनो हैलो एल्केन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोनो हैलो एल्केन कह सकते हैं। अब जरा इसका रियल एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। ये तो था सिंबॉलिक एग्जाम्पल। अब हमने माना कि यहाँ पर एथेनॉल लिया, यानी कि CH3 और CH2 और OH, इसे हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल। और एथेनॉल की रिएक्शन HCl के साथ करवाई। अब यहाँ पर Zn और Cl2 का है प्रेजेंस, यानी कि ZnCl2 की है प्रेजेंस का अवकर्मक। ठीक है, ये क्या करता है, ये एल्कोहल को विभेदित करने का काम करता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या बनेगा, मोनो हैलो एल्केन मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाली Cl और यहाँ पर CH3 CH2 ये अगर आपस में मिलकर निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 और CH2, हेलो, CH3 CH2 और Cl, यानी कि यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन बन चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये OH, ठीक है, और इसके बाद ये H, यानी कि अगर ये OH और H मिल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर पानी बनेगा। वाटर की प्रिपरेशन होगी, किसकी, वाटर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसे हम लोग फाइनली नाम क्या देंगे इस मोनो हैलो एल्केन को, तो ऐसे बोलेंगे क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे, दिस इज क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे क्लोरोएथेन। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगला है हमारा एल्केनॉल पर PX3 तथा PX5 की अपक्रिया, यानी कि फास्फोरस ट्राई हाइलाइड, और इसे बोलेंगे फास्फोरस पेंटा हाइलाइड। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अपन लोग PX3 के फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा PX3 से, क्या, PX3 से। अब इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पर, यानी कि हमें क्या करना है, एल्केनॉल
SOH के साथ PX3 को रिएक्ट करवाना है। अब इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है क्या निकलेगा, यहाँ पर मोनो हेलो अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? मोनो हेलो अल्केन बनेगा, यानी कि ये वाली R और ये X आपस में मिलकर यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना लेंगे RX, यानी कि इसे बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी हमने X जो है कितनी खर्च की है? एक बार, और इधर कितने बार है? 3 बार है। तो यहाँ पर अपने लोग 3 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लगाएंगे तो यहाँ पर अगर हमने 3 लगा दिए तो इस हिसाब से ये यहाँ पर बैलेंस हो गई, यानी कि R भी 3 बार हो गया और X भी 3 बार हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास क्या बचा? यहाँ पर एक P बच रखा है। क्या बच रखा है? P। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर AH3 और P, और उसके बाद ये 3 ऑक्सीजन तो O3, यहाँ पर बनेगा फास्फोरस एसिड। क्या बनेगा? फास्फोरस एसिड, यानी कि H3PO3, इसे बोलते हैं फास्फोरस एसिड, और ये बना मोनो हेलो अल्केन। अब फाइनली अपने लोग चलते हैं, अब अपने लोग करवाएंगे PX5 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PX5 से अपक्रिया। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बहुत इजी लॉजिक है, बस आपको एक बार समझ लेना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने RCOH से PX5 को रिएक्ट करवाया, PX5 को रिएक्ट करवाया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होएगा, तो सबसे पहले तो इसमें बनेगा मोनो हेलो अल्केन। क्या बनेगा? मोनो हेलो अल्केन, यानी कि ये वाली R और इसमें से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा RX। क्या बनेगा? RX। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने पास 5 हाइड्रोजन थी, तो अपने लोगों ने एक अभी तक खर्च कर पाई है, तो अभी यहाँ पर 4 बाकी हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होएगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाली H और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर फाइनली एक प्रोडक्ट बनेगा HX। क्या बनेगा? HX। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए क्या बच रखा है, एक P बच रखी है और ये वाली ऑक्सीजन बची है, तो यहाँ पर क्या होएगा? क्या होएगा? PO, यानी कि एक P और एक O, तो PO। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अभी तक बच रखी हैं, क्योंकि अपने 1 और 2 ही खर्च करी है, यहाँ पर कितनी है? 5, तो 3 हाइड्रोजन अभी तक बची हैं, तो यहाँ पर POX3 बनेगा। क्या बनेगा? POX3 बनेगा। ये तो थी PX5 के साथ फास्फोरस पेंटा हाइलाइट के साथ अपक्रिया। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने लोग एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया करवाएंगे, यानी कि एल्केनॉल से थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया। अब भाई जान लेते हैं ये थायोनिल क्लोराइड क्या होता है। अगर अपने लोग इसका फार्मूला जानना चाहें तो SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। इस चीज़ को डार्जेन प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी कि डार्जेन प्रक्रम। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं डार्जेन प्रक्रम। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, डार्जेन प्रक्रम। अब यहाँ पर क्या होएगा, जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ROH यानी कि एल्केनॉल लिया, उसके बाद SOCl2 की इसके साथ करवाई रिएक्शन SOCl2, और यहाँ पर प्रीडीन की है प्रेजेंस, प्रीडीन, यानी कि यहाँ पर प्रीडीन की है प्रेजेंस। अब प्रीडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब होएगी तब यहाँ पर क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ क्या मिलेगा अपन लोगों को, सबसे पहले तो मिलेगा मोनो हेलो अल्केन। क्या मिलेगा? मोनो हेलो अल्केन। अब कैसे मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये R, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से ये R, यहाँ से एक क्लोरीन, अगर आपस में मिल जाए तो क्या बनाएंगे, मिलकर मोनो हेलो अल्केन बना लिया, यानी कि R और Cl क्या बनाया, मोनो हेलो अल्केन। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी तक क्या बच रखा है, यानी कि अपने पास एक क्लोरीन चली गई, यहाँ पर 2 क्लोरीन रहे, तो अभी तक एक क्लोरीन बाकी गए, अभी तक एक क्लोरीन परमाणु बाकी बचा हुआ है, तो यहाँ पर अपने पास एक हाइड्रोजन भी है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये वाली क्लोरीन और ये वाली हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे HCl। क्या बनाएंगे? HCl। ठीक है, HCl गैस। उसके बाद यहाँ पर SO बचा रखा है। क्या बचा रखा है? SO, यानी कि अगर ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाए तो फाइनली ये लोग बनाएंगे SO2, इसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये होता है डार्जेन प्रक्रम। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा।
अब इसमें हम तुम्हें 2 पॉइंट नोट करवा देते हैं, नोट। तो जरा अपनी कॉपी में नोट करके लिखिएगा, नोट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर अपन लोग SOVR2 के साथ रिएक्शन करवाएं, SOVR2, तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो अस्थाई बनेगा। कैसा बनेगा? अस्थाई, ठीक है। कैसा बनेगा? अस्थाई। अब अगर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम लोग SOI2 के साथ करवाएं तब क्या होएगा? तो अभी जहाँ यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिख देते हैं ज्ञात नहीं है, ठीक है। ज्ञात, अभी जो SOI2 है ये क्या है? ज्ञात नहीं है। और अगर SOVR2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? अस्थाई होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसलिए हम लोग SOVR2 और SOI2 के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सो फाइनली आप लोग अब आ चुके हैं एल्केन के हैलोजनीकरण, यानी कि वाई हैलोजिनेशन। जरा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने एल्केन का हैलोजिनेशन किया, यानी कि अगर X2 से करवाते हैं, कोई भी हैलोजन परमाणु से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसे हैलोजनीकरण बोलते हैं, उसे हैलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया? एल्केन को X2 के साथ रिएक्ट करवाया। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल, यानी कि होता क्या है, जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। X अब क्या करते हैं? ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है? ये जो एक X है ये एक H लेके निकल जाता है। तो यहाँ क्या होता है? HX बनता है। क्या बनता है? HX, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर R और X बच रखा है, तो हमें क्या बनाना है? मोनो हैलो अल्केन। तो यहाँ पर फाइनली क्या बन जाता है? मोनो हैलो अल्केन, यानी कि R और X क्या मिलकर बन जाता है? RX। इसे बोलते हैं मोनो हैलो अल्केन। अगर अपने लोग इसके लिए रियल एग्जाम्पल देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमने लिखा CH3 और CH3। सो फाइनली इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन, ठीक है। और यहाँ पर हमने VR2 से करवाई रिएक्शन। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रकाश की प्रेजेंस हो रहा है। क्या है? प्रकाश, यानी कि लाइट की प्रेजेंस है। अब यहाँ पर VR2 से करवाई रिएक्शन, एथेन की VR2 से करवाई रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रकाश की है प्रेजेंस। किसकी? प्रकाश, ठीक है। अब प्रकाश की प्रेजेंस में यहाँ पर 25 सेल्सियस रहता है टेम्परेचर, 25 सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर आएगी और यहाँ से एक Br के साथ निकल जाएगी, यानी कि यहाँ पर HBr की फॉर्मेशन होगी। क्या बनेगा? HBr। सो फाइनली यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी हुई, यानी कि एक जगह खाली हुई। तो यहाँ पर ये जो Br है बस इसके साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ क्या होएगा? CH3 और CH2, और यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर ये जो Br बच रखी है ये इसके साथ जुड़ जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो एथेन, ठीक है। ब्रोमो एथेन। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि एल्केन से मोनो हैलो अल्केन कैसे बनता है, और यहाँ पर पढ़ेंगे कि एल्कीन से मोनो हैलो अल्केन कैसे बनता है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। एल्कीन, अब इस एल्कीन का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, क्या हो? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, सो फाइनली इसे अपन लोग एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। अब यहाँ होता क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने एथीन ली। क्या ली? एथीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर HBr से कराई रिएक्शन। किसके साथ? HBr के साथ करवाई रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होएगा? इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या होएगा? सबसे पहले तो H और Br, यानी कि ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होएगा? ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या तो इधर शिफ्ट होएंगे और या फिर इधर शिफ्ट होएंगे। अगर इधर शिफ्ट हुए तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। अगर इधर शिफ्ट हुए तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ? जरा ध्यान दीजिए, CH2 और CH
2, यानी कि एक बॉन्ड टूट चुका है। अब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर इस पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर फाइनली नेगेटिव चार्ज आया। क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये जो प्लस वाली H है, यानी कि H प्लस है, ये इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगी और Br माइनस इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है H इसके साथ जुड़ी और Br जो है ये इसके साथ जुड़ी और चार्ज ख़त्म हो गए, या वो चार्ज ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल हम देते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने HBr से करवाई रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होएगा, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है। किसका? मार्कोनिकॉफ। अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल का मतलब क्या होता है? तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, और यहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो वहाँ पर पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। यानी कि अगर बात करी जाए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूटेगा। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा कैसे, इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन पर ही शिफ्ट होंगे। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन पर ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये जो Br है इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है। किसका? मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर जुड़ता है पॉजिटिव पार्ट, और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पर जुड़ता है नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पर हमें पता है, अगर यहाँ पर ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव आया। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि अगर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर फाइनली क्या आएगा, CH3CH और इस पर पॉजिटिव और CH2 इस पर नेगेटिव। ये तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है। यहाँ पर अब ये जो H है इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगी और ये जो Br है ये इसके साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ क्या होएगा, ये चार्ज खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पर ये ब्रोमीन जुड़ गई। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, या CH3CH और Br। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग CH3। ये भी तरीका। अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलें। आप केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं समझ आती है तो प्लीज़ इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर बेसिक लेवल की केमिस्ट्री की वीडियो देख लीजिए। आपको केमिस्ट्री सीखने से कोई नहीं रोक सकता।